ओम परम तत्वाय नारायणाय नमो नमः। आज का प्रसंग है मनुष्यों के चित्त कैसे काम करती है। चित्त के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं का अनुभव को समन्वय संभव बनाती है। चित्त के द्वारा की जाने वाली सभी क्रिया अनुभव को संभव बनाती है। पहले बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों के संपर्क में आती है, पर बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जब विषय मन के संपर्क में आता है तो मन विषय को संकल्प विकल्प करने लगता है। फिर विषय का विवरण अहंकार के पास जाता है और अहंकार उस विषय पर अभिमान करता है और फिर अंत में विषय बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब बुद्धि उस विषय पर निर्णय ले लेती है कि उस विषय को करना है या नहीं, तब यह संपूर्ण प्रक्रिया चित्त में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती है और भविष्य में उसी विषय को सामने आने पर मनुष्य द्वारा शीघ्र प्रक्रिया कर दी जाती है, क्योंकि उस विषय का ज्ञान चित्त में अनुभव के रूप में संग्रहित रहता है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए मिठाई विषय है, विषय के रूप में आपके सामने आया। उस मिठाई का ज्ञान हमारी आँखों द्वारा बुद्धि तक जाती है। अब बुद्धि कुछ है या का भाव करता है कि ये कुछ है, वो भाव उत्पन्न करता है। जब मिठाई का ज्ञान मन के पास जाता है तो मन संशय उत्पन्न करता है और यह शायद मिठाई है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। तत्पश्चात मिठाई का ज्ञान अहंकार के पास जाता है और अहंकार यह मिठाई मेरा है, इस भाव से इस रूप में अभिमान करके बुद्धि के पास उसे भेज देता है। अंत में बुद्धि उस अभिमान को ग्रहण करती है और निश्चय करती है कि यदि मिठाई मेरा है तो इसे खा लेना चाहिए, और मनुष्य इसी अनुभव रूप अनुरूप क्रिया करता है, मिठाई को खा जाता है। अब यह सारी प्रक्रिया उस चित्त में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती है और भविष्य में उस मिठाई को आते ही स्मरण क्रिया सक्रिय हो जाती है और मनुष्य मिठाई को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। यही चित्त का काम करने का प्रमाण है। चित्त इसी तरह कार्य करता है।